होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम आज रीजनिंग में पार्ट 13 करवाने वाले हैं आपको, जो आसान तरीके से टॉप 10 प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे करवाएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंध को चुनिए। अब देखिए, कवि कविता के बीच जो संबंध है, उसी प्रकार चित्रकार का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या होगा, शब्द को ढूंढना है। तो कवि का संबंध कविता से होता है। कवि कविता लिखता है, गाता है या बोलता है। उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किस चीज से होता है, रंग पेंट से होता है। रंग पेंट यानी पेंटिंग से होता है उसका चित्रकार का संबंध, जिस प्रकार कवि का कविता से संबंध होता है। अब आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंटिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा उसे चुनना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि दी गई एनालॉजी के शब्दों से रिलेशन ढूंढते हैं। अब देखिए, इसके साथ ढूंढे तो ये पूरा क्या किया, यहाँ पे अपने आप के क्रम को चेंज करते हुए ये कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे ए लास्ट में था, ए शुरू में हो गया, डी क्रम में आ गया। उसी प्रकार से यही प्रक्रिया हम यहाँ पे करके इसका आंसर ढूंढेंगे कि बी यहाँ पे लास्ट में है तो बी शुरू में आ जाएगा और डबल आर आपका लास्ट में चला जाएगा। तो बी आर आर जहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला श्रृंखला पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करना में हम क्या करेंगे, 2, 3, 5, 9, 17 में क्या करेंगे, अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग सब चीज करके देखना होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, में 4 जोड़ेंगे 9। अच्छा, ये जोड़ का आ गया सिस्टम। देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिस्टम मिल गया। इसके साथ क्या संबंध है, 2 में 1 हमने जोड़ा, 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा, 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ दिया, 9 हो गया, 9 में 8 जोड़ दिया, 9 8 17 हो गया। 17 में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा। अब देखिए 17 में कितना जोड़ेंगे, ये क्या पैटर्न यहाँ पे मिला। हम जब 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, तो हम जब जोड़े तो इस दोनों को जोड़ दिए, 2 1 3, 4 2 6। ये पैटर्न नहीं है। इसका मतलब है इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है, 1 जोड़े और इसमें 3 2 5 जोड़े, 5 4 9 जोड़े, मतलब 2 का यहाँ पे गुना है। 1 गुना 1 गुना ए, 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमारा पैटर्न क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम 16 जोड़ेंगे। किसके साथ, 17 के साथ 16 जोड़ेंगे तो हमारा अगला संख्या आ जाएगा। जैसे हम 9 के साथ 8 जोड़े तो 17 हो गया, 5 के साथ 4 जोड़े तो 9 हो गया, 3 के साथ 2 जोड़े तो 5 हो गया, 2 के साथ 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया। उसी प्रकार 17 के साथ 16 जोड़ देंगे, 8 का गुना का पैटर्न में यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमारा अगली ये प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 17 में 16 जब जोड़ते हैं तो 7 6 13, 1 1 2 1 3, 33। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 33, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में
गोल्ड को लिखा जाता है IQNF के रूप में, तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए गोल्ड को क्या किया है, GOLD को, गोल्ड को IQNF में कोडिंग किया। जी 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे, तो 7 2 9, 2 का प्लस है, कितने का प्लस है इसमें, 2 का प्लस है, 7 और 2 9, 2 का प्लस है। D 4 नंबर पे, और O है यहाँ पे, O होता है 15 नंबर पे, Q होता है 17 नंबर पे, तो 15 2 17, यहाँ भी 2 का प्लस है। L होता है कितना नंबर पे, G7 पे होता है। L होता है आपका 12 नंबर पे, N कितना हो गया, 12 2 14 नंबर पे, देखिए 2 प्लस है। D 4 नंबर पे होता है, और F 6 नंबर पे, देखिए 2 प्लस है। ये पैटर्न जब हमने ढूंढ लिया तो तो विंड का, WIND, विंड का कोड क्या हो जाएगा, वो 2 प्लस करते जाइए सब में, I में भी 2 प्लस कीजिए, N में भी 2 प्लस कीजिए, और D में भी 2 प्लस कीजिए, सब में 2 प्लस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा हमारा कोड, कोड हमारा निकल जाएगा। W होता है कितना नंबर पे, 23, I होता है 9, N होता है 14, D होता है 4। अब जोड़िए, 23 2 25, 25 कितने नंबर पे होता है, 25 होता है Y। 9 2 11, 11 किसको बोलते हैं, के को 11 बोलते हैं। 14 2 16, 16 किसको बोलते हैं, P को 16 बोलते हैं। 2 6, F को 6 बोलते हैं। यही तो पैटर्न था, यही पैटर्न से तो हमने कोड निकाला। अब इसके लिए हमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी, हमारा पहला लेटर जैसे Y निकल गया, ऑप्शन में ढूंढ लेंगे, यदि Y वाला कोई एक है, इसके बाद हमें एग्जाम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर वहीं पे निकल गया। ये तो बेसिक मजबूत करने के लिए एक एक पॉइंट आपको जानकारी दिया जा रहा है, इसे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ताकि आप सेकंड के अंदर इस तरह के प्रश्न का सॉर्ट आउट सॉल्यूशन ढूंढ पाएं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। चंडीगढ़, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये चारों राज्य है, चारों राज्य है। तो चारों राज्य में आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश छोड़ के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, और ये राजधानी भी है, इसलिए आपका इस चारों में ऑप्शन ए भिन्न है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भिन्न में, ऑप्शन ए चंडीगढ़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है चित्र में, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब देखिए ये जो लाइन यहाँ इस तरफ बना हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर से नीचे, उसी प्रकार यहाँ पे ये वर्ग भी बना हुआ है, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर। अब उसका दूसरी आकृति जो बना हुआ है लेफ्ट कॉर्नर से, ये लाइन राइट कॉर्नर में गया हुआ है, लेफ्ट से राइट कॉर्नर गया है, तो उसी प्रकार से इसका आंसर जब हम ढूंढेंगे तो लेफ्ट से राइट वाला जो वर्ग होगा वो आंसर होगा। अब ये तो लेफ्ट 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 से राइट, ये तो इस प्रकार का है, ये ऑप्शन ए होगा या नहीं। 3 वाला होगा नहीं, 3 तो संपर्क में ही नहीं है, 2 ही है। दोनों ये कॉर्नर एक ही साइड में ऊपर है, ये होगा नहीं। हमें कॉर्नर कॉर्नर ढूंढना था, तो कहाँ पे है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस तरह की आकृति हमारी मैच होगी, जो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और ठीक से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है प्रश्न, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या के लिए या आकृतियों की संख्या के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, पूर्ण रूप से आकृति से संबंधित जानकारी बेसिक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उससे आप जरूर देखिए, उससे देखे बिना आप इसको अचानक समझ नहीं पाएंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं, आप समझिए इसको, कि जब वर्ग दिया हुआ हो और समान कॉलम और रो हो, देखिए कॉलम इसका काउंट कीजिए कितना है, इसका कॉलम काउंट कीजिए
1 2 3 4 5 कॉलम। रो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर है। रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर है। जब कोई भी आकृति की गणना वर्ग का करना पड़े तो रो कॉलम बराबर हो, तो उस रो और कॉलम के स्क्वायर के जोड़ ही कुल वर्ग की संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें करना होगा 1 गुना 1, पहला 1 गुना 1 जोड़ 2 गुना 2, 2 गुना 2 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 3, 3 गुना 3 जोड़ 4 गुना 4। देखिए क्या करना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, 4 गुना 4 जोड़ 5 गुना 5। जितनी भी वर्ग की संख्या है उस सारे वर्ग की संख्या के गुना वर्गों के साथ करते हुए उसके स्वयं के स्क्वायर को गुना करके जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए एक को एक से गुना करेंगे, 1 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16 और 5 25। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है हमारा, 16 न 25, 25 दूनी 50, 5 55। हम जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 55 आ रहा है। इसका मतलब 55 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा और ऑप्शन सी आपका